2007 में एक फिल्म आई थी वेलकम। उसमें नाना पाटेकर का एक डायलॉग था, आलू ले लो कांदे ले लो। वही हाल अभी संजू सैमसन का हो रखा है। राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी संजू सैमसन को मतलब निकालने पे तुली हुई है। सुमिंदु भाई क्या चल के आ रहा है यार। बिल्कुल। सीएसके केकेआर, फिर एलएसजी की खबर आती है, फिर डीसी की खबर आती है, अब एक बार फिर से सीएसके आ चुका है। मतलब वो संजू का हर मतलब थाली का बैंगन बना दिया मतलब है। हर टीम के पास वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जैसे कि आपने बोला भी कि संजू ले लो कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि चेन्नई से शायद ये डील जो है लगभग लगभग तय हो जाए। पर उसमें भी तो आप देखिए कि वो ये दलील लेकर जा रहे हैं और इतनी शर्तें भी रख दे रहे हैं। पहली जो खबर आई थी कि संजू के बदले आप मुझे ब्रेविस को दे दो, दुबे को दे दो, जडेजा को दे दो। चेन्नई ने क्या बोला कि अरे भाई एक तो हम दे ही दे रहे हैं और आप इतनी बड़ी शर्तें, वो कैंसिल हुआ। उसके बाद कहा गया कि अब जो डील है वो जडेजा प्लस ब्रेविस। वहां पर भी चेन्नई ने वही बात रखी कि भाई देखिए जडेजा को लेकर भी हम सीरियस हैं और आप कह रहे हो ब्रेविस, वहां कैंसिल हुआ तो उन्होंने बोला एक काम करिए, चेन्नई ने कहा कि एक काम करिए आप सैम करन को ले जाइए और इनको ले जाइए, मतलब जडेजा को, जो खबर आ रही है। लेकिन उसके बाद आरआर ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा काम, हमें पथिराना चाहिए और फिर मामला रुक गया है। अब आपको क्या लगता है कि जो राजस्थान शर्तें इतनी बढ़ाती जा रही हैं वो मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहे हैं या उनको या मजबूर वो एक खुद बात है? मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने अभी तक लाइव में मुझे ट्रोल नहीं किया हाँ। कि भाई तू राजस्थान को कैसे नहीं नहीं सपोर्ट क्या कर ही सकते ट्रोल हो। करे, मतलब आपकी टीम में अभी नहीं, है ही नहीं एक कुछ तो ऐसा। ब्रेविस को आप मांग कैसे सकते हो, क्योंकि ब्रेविस को लेके पहले इतना कुछ हंगामा ऑलरेडी हो चुका है। अश्विन का जो रिटायरमेंट था वो कहीं ना कहीं ब्रेविस के कारण नहीं हुआ, बिल्कुल। क्योंकि जो खबर अश्विन ने ब्रेक की थी कि ऐसे उनको खरीद लिया है, उनको कॉन्टेक्ट में नहीं रखा। ब्रेविस को खरीदने की जो डिमांड अगर आरआर ने की है तो वो मतलब किसी का कोई सर ना पैर वाली बात है। लेकिन अगर आप पथिराना को भी मांग रहे हो तो मैं कहूंगा पिछले साल आपने ऑक्शन में पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आपने हिटमायर को रिटेन कर लिया, ध्रुव जुरेल को रिटेन कर लिया, बटलर जैसे प्लेयर को आपने छोड़ दिया बिल्कुल, ये तो जिसने सबसे बड़ी गलती है। बटलर को अगर आप छोड़ रहे हैं फिर आप वही है कि पूरे साल भर आप परेशान रहेंगे कि क्या करें, कैसे टॉप ऑर्डर बनाए, फिनिशर कौन रहेगा, कप्तान कौन रहेगा। अभी भी अगर आप देखें टीम कहीं ना कहीं फंसी हुई, कप्तान को लेकर भी तो फंसी हुई है। नहीं अभी हम संजू पर ही बात करते हैं क्योंकि संजू को निकालने क्यों चाह रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है, ऐसा क्या अपराध कर दिया कि इनको बेच ही दो, ये क्या कर दिया आप लोगों ने ऐसा? 2018 से तो सब कुछ सही चल रहा था ना। कुमार संगकारा हेड कोच भी बनते हैं, टीम अच्छा परफॉर्मेंस भी करती है, 22 में फाइनल भी पहुंचे, जीत नहीं पाए, 23 में अच्छा परफॉर्मेंस किया, 14 में 24 में फिर हमने टॉप 4 में क्वालिफाई किया। हाँ। 25 में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, संजू भी फिट नहीं थे। हाँ। लेकिन अब इतना भी कुछ नहीं हुआ था कि रेयान पराग को आपने इतना चढ़ा दिया कि रेयान पराग कप्तान होंगे। अब खबर आ रही है कि जायसवाल या फिर ध्रुव जुरेल में से कोई एक बंदा कप्तान होगा, तो फिर अल्टीमेटली रेयान पराग के साथ भी तो गलत ही हो रहा है ना। गलत हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जितने लोग लाइव में हैं लाइक जरूर करें। पर संजू के साथ अगर आप देखें, मतलब कि पता नहीं पिछले सीजन क्या हुआ, क्या वो रियान पराग की वजह थी कि वो चोटिल हुई हैं और टीम के साथ ट्रेवल भी नहीं कर रहे हैं, इतना उस बात को लेकर सीरियस हो गए कि उन्होंने टीम छोड़ने का मन बना लिया, या चेन्नई से जो इतना प्रेम मिला सोशल मीडिया पर या चेन्नई जहां जहां मैच हुआ देखने पहुंचे, क्या वो वजह है? क्योंकि खबर जो रिपोर्ट्स की माने तो संजू खुद चाह रहे हैं कि चेन्नई में उनका हो जाए। अभी जैसे पीटीआई के हवाले से जो खबर भी आई थी सीएसके ऑफिशियल की तरफ से कि वो चाह रहे हैं कि चेन्नई के साथ ही अगला सीजन संजू खेलें। लेकिन अब मामला डील वाला है कि आप चाह रहे हो कि डील हो जाए पर आपकी शर्तें इतनी ज्यादा है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, मामला कहीं ना कहीं वहां पर फंस जा रहा है। तो इतना कुछ हो गया ना, संजू को अब निकलना ही पड़ेगा आरआर से। हाँ। अब ये ना हो कि कहीं 15 तारीख को खबर आ रही है कि आरआर की जो पहली रिटेंशन लिस्ट का जो प्लेयर था वो खुद संजू सैमसन थे। 18 करोड़ में टीम ने फिर रिटेन कर लिया, वो बहुत ही बेकार होगा। अब संजू कोई और फ्रेंचाइजी तलाशने तो बेहतर है। बिल्कुल। अब उसमें कौन है? अब आप देखिए कि हैदराबाद शायद उन्होंने मना कर रखा है कि भाई देखिए हम ऑलरेडी लॉक है, इधर मत आइए। दिल्ली के साथ पहले डील हुई, लगभग बोला गया कि डन हो गया है। हाँ। स्टप्स और रिजवी को लेकर पहले केएल राहुल की भी खबर आई थी। हाँ। कि केएल राहुल के बदले ट्रेड कर देंगे। लेकिन संजू के साथ एक दिक्कत ये भी है, संजू पिछले 4-5 सालों से कप्तानी कर रहे हैं। अब अगर किसी टीम में जाएंगे तो कप्तान के तौर पर ही जाएंगे, एज अ प्लेयर तो नहीं जाएंगे। ऐसे में कौन सी फ्रेंचाइजी आपको लगती है कि संजू के लिए एज अ कैप्टन फिट बैठती है? एज ए कैप्टन अगर आप संजू के लिए देखें तो कहीं ना कहीं कैप्टन के तौर पर तो बस वो केकेआर में फिट बैठेंगे अगर वो वहां जाते हैं तो। इसके अलावा सीएसके में भी अगर संजू आते हैं तो कैप्टन नहीं बनेंगे। भाई ऋतुराज गायकवाड़ में आपने इतना इन्वेस्ट किया है, अचानक से संजू को बुलाकर कैप्टन बना दो तो मुझे नहीं लगता कि वो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए सही रहेगा। आप एज ए विकेट कीपर खेलिए जैसे अभी टीम इंडिया में खेल रहे हो, आपका पोजीशन क्या होगा उस पर सवाल जरूर रहेगा। एम एस धोनी शायद अगर रिटायर होना चाहते हैं, संजू इस टीम में रहेंगे, बहुत बेहतर। एज अ सीएसके फैन मुझे तो बहुत बेहतर कॉल लगेगा, पर इस लिहाज से अच्छा नहीं लगेगा कि यार जडेजा को आप छोड़ दोगे, फिर तो लोग वही कहेंगे ना कि आपने रैना का अपमान कर दिया, आप इनका भी अपमान कर रहे हो। तो लेटेस्ट रिपोर्ट तो ये भी कह रही है ना कि अगर संजू सीएसके में आते हैं
तो फिर MS धोनी मिड सीजन रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है TOI की, उसमें कहा गया है कि अगर संजू CSK में उनकी एंट्री होती है तो MS धोनी मिड सीजन रिटायरमेंट ले सकते हैं, यानी कि MS धोनी की जगह फिर एज ए प्रॉपर विकेट कीपर बैटर आपको संजू सैमसन दिखाई देंगे। वो टीम की हेल्प भी करेंगे एज ए ऋतुराज गायकवाड़, मतलब सीनियर प्लेयर के तौर पे, लेकिन कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ही होंगे। कई सारे पेच फंसे हुए हैं। फिर एक खबर ये आती है कि जायसवाल और ध्रुव जुरेल को RR का कप्तान कंसीडर किया जा रहा है कि उनमें से किसी एक प्लेयर को हम कप्तान बना सकते हैं। एक और लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें दावा किया गया, CSK के ऑफिशियल्स ने खुद एक बयान में कहा है कि हम चाहते हैं कि संजू हमारी टीम का पार्ट बने, लेकिन अभी तक RR की तरफ से कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कभी उनकी कुछ डिमांड आती है, कभी कुछ डिमांड आती है। अब वो कह रहे हैं कि उनको ब्रेविस नहीं चाहिए, उनको पथिराना चाहिए। RR वालों को क्या चाहिए मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। जैसे कुछ सवाल ले लेते हैं। मिस्टर चंदा जी कह रहे हैं कि अभी न्यूज आई है कि ब्रेविस ट्रेड होगा RR में। यार देखिए, अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, और ब्रेविस को कौन ट्रेड करेगा? ब्रेविस अगर आप देखें इस वक्त T20 में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से अगर आप देखें, जो आप काउंट करेंगे उसमें नंबर 1 पर आएंगे। वो जो बड़े बड़े शॉट खेल रहा बंदा, और उनके साथ फ्यूचर भी है। तो चेन्नई अगर ये गलती करती है तो मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी गलती है जो इन्होंने बटलर के साथ किया था। चलिए, बटलर के एज को लेकर इन्होंने जरूर देखा होगा, लेकिन बटलर गिरे से गिरी हालत में अभी भी 3-4 साल खेल सकते हैं। मतलब अगर हम पिछले सीजन को जोड़ लें। भी क्या देख रहे हो आप, तीनों फॉर्मेट तो खेल रहा है ना बंदा। हाँ, टेस्ट भी खेल रहा, वनडे और T20 खेल रहा है, टेस्ट से भी रिटायरमेंट नहीं लिया है अभी, लेकिन 100 भी खेलते हैं, दुनिया भर की T20 लीग भी खेलते हैं, और रिलीज करने के बाद भी देखो ना गुजरात के लिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस था। ये भी देखो ना, तो रन भी बना रहे हैं ना। अब उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ब्रेविस वाली खबर अफवाह है, वो कहीं नहीं जाने वाले। जडेजा का हो सकता है, क्योंकि जडेजा की एज अगर आप देखोगे 35 साल से ऊपर के हैं वो, और वहीं संजू 30 साल के। तो फ्यूचर के लिहाज से अगर आप देखना चाहेंगे तो ये हो सकता है कि यार चेन्नई फ्यूचर को ज्यादा देख रही है, और कहीं ना कहीं जो चेन्नई कभी अपने ओल्ड डैडी के रूप में जानी जाती थी ना, अब वो यंग खिलाड़ियों की तरफ जा रही है। चाहे उसमें अगर आप देखेंगे उर्विल पटेल आ रहे हैं, आयुष मात्रे आ रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत एजेड वो भी नहीं है, शिवम दुबे भी ठीक ठाक एज है उनकी। इसके अलावा अगर संजू आ जाते हैं 30 साल, तो ये कहीं ना कहीं एक वो यंग खिलाड़ी वाली टीम तैयार होगी। ये एक मजेदार रहेगा। पर मैं नहीं चाहता यार जडेजा को भेज दे। जडेजा के साथ नहीं, आप पैसे उसे देकर मामला सुलटाओ। मुझे भी नहीं लगता कि जड्डू उस टीम में जाएंगे। पैसे देकर सुलटाओ तो फिर शिवम दुबे वाला ऑप्शन आता है कि 12 करोड़ में आप शिवम दुबे ले लो, फिर 6 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देकर संजू को अपनी टीम में शामिल कर लो। यार पथिराना कितने में? पथिराना में 10 या 12 करोड़ होंगे, तो उनको दे दो और पैसा दे दो। यार आपका जीतना इतनी बुरी नहीं है। बॉलिंग संदीप शर्मा है, जोफ्रा आर्चर आप लोग का जीतना ऐसे भी नहीं है, तो कुछ हमारा भला कर दो, हमारा भला कर दो। आप जो सबको अच्छे खिलाड़ी देते हो। श्रीलंका के 2 लीजेंड प्लेयर हमारे पास है, असरंगा दीक्षाना, जोफ्रा आर्चर तो हमारे पास है, खिलाओ संदीप शर्मा हमारे पास है। मुझे लगता है बॉलिंग को लेकर उतना कंसर्न वाली बात नहीं है। आप देखो, आप क्या है, आप हर मैच में उनको संभाव उनको खिलाइए जो दोनों आपके स्पिनर है, और आर्चर को खिलाइए। 3 ही होगा, एक बाहर का हेटमायर, 4 आराम से खेलिए। हेटमायर को तुम रिलीज कर रहे हो भाई, रिलीज करेंगे आप तो हर सूरत अगर आप हेटमायर को रिलीज करेंगे तो उनको दिल्ली ले जाओ। ध्रुव जुरेल को भी रिलीज करो। ये क्या खबर आ रही है कि ध्रुव जुरेल को कप्तान बनाना है? क्यों बनाना है कप्तान? क्यों भाई, वो बड़े खिलाड़ी हैं। किस बात के बड़े खिलाड़ी? रन बना रहे हैं, कप्तानी कर रहे हो, कप्तानी कर रहे हैं, तो क्या RR के कप्तान बना दोगे? अच्छा, अगर आपको ओवरऑल ये, आप एज ए RR फैन, चलिए ठीक है, जायसवाल से कोई तुलना नहीं, जायसवाल कैप्टन बन सकती हैं, पर रियान पराग को जुरेल में चुनना हो तो किसे आप कप्तान चुनेंगे? एनी डे रियान पराग। एनी डे रियान पराग। आप चाहते हैं कि रियान पराग को रिलीज कर दिया जाए, या आप? देखो, मैं चाहता हूँ किस बंदे को रिलीज करो, आप हेटमायर को रिलीज करो, जुरेल को रिलीज करो, हसरंगा या दीक्षाना में से किसी एक बंदे को रिलीज करो यार। 2 बंदे आपकी टीम में फिट नहीं बैठते हैं। हसरंगा को रहने तो बैटिंग भी कर लेते हैं। हसरंगा बैटिंग भी कर लेते हैं। हेटमायर को आपको किसी भी कंडीशन में निकालना पड़ेगा। बाकी आपके पास बैटिंग में फिर सूर्यवंशी, जायसवाल है, ओपनिंग करें। नंबर 3 पर आपके पास फिर कौन आ जाएगा? नीतीश राणा को भी आप रिटेन कीजिए। उसके बाद आपके पास रियान पराग है नंबर 4 पे, तो रियान पराग को तो मैं रखूंगा। 5 पे जुरेल, फिर वही पूरी अंडर-19 टीम आ जाती है आपके पास। जुरेल से अच्छा मैं कहूंगा कि एक बार मिलर की अगर वापस एंट्री हो जाए। मिलर अगर आ जाते हैं इस टीम में, क्योंकि 5-6 पे पिछले सीजन में बहुत खराब राजस्थान ने किया, लेकिन फिर भी अगर आप देखें ना, 4 और मैच ऐसे हारे जो जीता मैच थे, शायद वो जीतते आप क्वालीफाई कर जाते। 4 मैच किसने हरवाए? एक ही जोड़ी ने, जुरेल ने और हेटमायर ने। ये दोनों प्लेयर ऐसे थे कि 9 रन नहीं बन रहे, 19 रन नहीं बन रहे। आपने लखनऊ वाला मैच जिताया मैच, मतलब हार गए। दिल्ली वाला मैच आप शर्मनाक तरीके से हार गए। 4-5 मैच आप इतने क्लोजली जाकर आ रहे हो। रियान पराग तो आपके खामखा ट्रोल हुए भाई, उनका सीजन अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस अच्छा था, और इतना भी उन्होंने खराब नहीं खेला था। प्लीज यार आप लोग लाइक करें। हम ये सेगमेंट शुरू करने वाले हैं कि कोशिश करेंगे टॉप जो 5 हमने बनाया है ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कोशिश, हम लोग की यही रहेगी कि हर दिन 4 बजे के आसपास आपके साथ लाइव में जुड़े, और IPL ही नहीं बल्कि तमाम क्रिकेट की खबरों को लेकर। अभी क्या ये बड़ी खबर चल रही है सोशल मीडिया के हिसाब से अगर आप देखें, और IPL का ट्रेड भी अब नजदीक आ रहा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत क्रूशल होने वाला है कि भाई कौन सा खिलाड़ी कहाँ जाएगा। क्योंकि चेन्नई ने जो गड़बड़ी की थी पिछले सीजन में कि फिनिशर उनके पास अभी भी, देखिए MS धोनी का टाइम हो गया है,
उनके पास अभी अच्छे फिनिशर नहीं है, वो मामला फंस रहा था। उन पर उन्हें काम करना है, और राजस्थान को तो पूरी टीम पर काम करना है कि अपनी टीम कैसे बेहतर करे। और यार हम जैसे भी थे ना चेन्नई से ऊपर ही थे। चेन्नई सुपर से हाँ, तो इतना तो आप बोलो ही मत। नहीं यार, अच्छा हमारी तो टीम बहुत काफी नीचे थी, हमारी टीम नीचे थी, लेकिन फिर भी यार मजा आ रहा था मैच देखने में। हाँ ठीक है। आपकी टीम में देखो, आपकी टीम ने जो मुकाबले हारे हैं, वो हारने के बाद इंसान को जलील थोड़ा ज्यादा होना पड़ता है। आप जो भी हो, आरआर बेटर था सीएसके से। सीएसके से बेटर यार, देखिए 2025 में। हाँ पिछले सीजन आपने हमसे पर बहुत करीबी थे, मुझे लग रहा है। पिछले सीजन हाँ काफी करीब थे। हम 10वीं में रहेंगे, आप 9वीं में होंगे, ऐसा कुछ इतना था। भी नहीं था भाई, हाँ थोड़ा ऊपर थे हम। 8वें पे, हाँ 8वें 7वें 8वें पे अब थे। वही है, चलो ठीक है, इतना तो चलता है। इतना चलता है, लेकिन फिर भी इससे तो बेहतर ही था। और आपने तो 4-5 मैच जीता, हारे भी है ना, ये भी बताइए। लेकिन हमने जो भी प्लेइंग 11 बनाया, मतलब जो स्टार्टिंग के 5 नाम देखे, संजू फिट नहीं बैठते हैं। संजू अगर फिट बैठेंगे तो एज ओपनर ही बैठेंगे, नंबर 3-4 पे उसकी जगह बनती नहीं है राजस्थान में, राजस्थान में। यार मुझे संजू एज ओपनर ही ठीक है। संजू एज ए ओपनर ही ठीक है, पर वैभव सूर्यवंशी कहाँ जाएंगे? वही तो कह रहा हूँ, एज ओपनर ही ठीक है, फिर तो आपको नहीं, संजू को निकालना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, आपको नंबर, अगर संजू राजस्थान में रहते तो नंबर 3 में क्या दिक्कत है? नीतीश राणा को बाहर बैठाओ ना फिर। आप संजू को यार कैसी बात कर रहे हैं? संजू नंबर 3 पे फिट नहीं बैठेंगे यार। यार वो इंडिया के लिए नंबर 3 खेल वो जाते मजबूरी हैं। वाली बात है। अरे नहीं नहीं यार, आपके राजस्थान के लिए अभी ओपनर बने, नंबर 3 पर ही तो खेलते थे वो। जायसवाल के साथ ओपनिंग करता था भाई। जायसवाल के साथ, ओपनिंग हाँ बटलर करते भाई, वो नंबर 3 कहाँ खेल रहा है अभी यार? अभी नहीं खेल रहे हैं, पर राजस्थान तो नंबर 3 पर रन बनाए ना उन्होंने। संजू भाई, वैभव सूर्यवंशी और अगर वो जायसवाल ओपनिंग अच्छा करे, नंबर 3 पर संजू में क्या दिक्कत है? ओपनिंग तो आपकी फिक्स है, वो हाँ। एनी डे फिक्स है। अब चाहे कोई भी रिलीज हो, कोई भी रिटेन हो, चलो opening वैभव जायसवाल और सूर्यवंशी के आने से सूर्यवंशी फिक्स हो रहेंगे। गई, लेकिन नंबर 3 संजू अगर रहते हैं राजस्थान में, जो कि रहेंगे नहीं। संजू को as a opener ही देखता हूँ। संजू का वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करना चाहते हैं? नहीं यार, हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ राजस्थान ही संजू को हटा दे। नहीं नहीं, देखो नंबर 3 ठीक है, मतलब आपकी प्लेइंग 11 है, पर मैं चाहूंगा जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं वो लोग भी अपनी राय दें कि भाई क्या चाहते हैं आप, कैसी टीम चाहते हैं राजस्थान की। चेन्नई में तो देखिए नंबर 3 पर संजू आ जाएंगे। ओपनिंग वहां पर अगर आप ओपनिंग देखेंगे, शायद ओपनिंग भी आ सकते हो आयुष मात्रे और संजू। आयुष मात्रे पर इतना ज्यादा भरोसा मत करिए यार, अभी 1-2 मैचों में रन बना दिए, डोमेस्टिक में उनके हवा। कर दो। हाँ? आयुष मात्रे, ये ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन नंबर 3 पर, अगर चाहे तो उर्विल पटेल। उर्विल पटेल आपको एक विकेट कीपर वैसे भी चाहिए धोनी के लिए। हाँ, रिप्लेसमेंट के तौर उर्विल पे पटेल विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, लेकिन संजू से बेहतर ही है। संजू हाँ बेहतर तो है। ये नंबर 3 तक तुम्हारा सही हो जाएगा मामला। 4 पर हमारे ब्रेविस हैं, 5 पर दुबे हैं, यहाँ तक सही है। पर दिक्कत क्या ना कि इसके बीच में जडेजा को ऊपर मत भेज दिया करें। 5 यहाँ तक सही, उसके बाद हमें चाहिए डोनोवेन फरेरा चाहिए। जड्डू हमें दे दो ना, दिक्कत क्या है? जड्डू हमें दे दो, ले जाओ, मैं तो खुशी खुशी इस डील को एक्सेप्ट करूंगा यार। जड्डू दे दो यार, ये बहुत बुरी डील नहीं है। इमोशन वाइज अगर आप देखेंगे तब आपको बुरा लगेगा यार, हमारे लीजेंड खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए। तो तभी टूट गए थे जब बटलर को छोड़ दिया था। तो हमने भी देखिए, आपने भी इमोशन तोड़ा है, हमने भी इमोशन तोड़ा। ये सुरेश रैना को उस तरीके से सम्मान नहीं मिला था, हमने रिटेन नहीं किया था, तो हम दोनों लोग, मुझे लग रहा है ये डील ले सकती है। हाँ, तो ये डील हमारी फ्रेंचाइजी ले सकती है कि हमें बहुत ज्यादा इज्जत की परवाह नहीं लगे। जड्डू अगर आएगा ना, जड्डू के आने से फायदा बहुत होगा। नंबर 5-6 पर आके आपने जब पहली ट्रॉफी जीती थी, मैं तो कह रहा हूँ यार, जड्डू थे, रॉकस्टार थे हमारे। जड्डू थे, वहीं से शेन वॉर्न ने रॉकस्टार का नाम दिया था। और क्या ऐसा तो नहीं कि अगर मान लो जाते जाते उन्होंने ट्रॉफी दिलवा दी, फिर यहाँ पर जीत गए? अच्छी डील हो सकती है। पुरानी चीजें कभी कभी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती हैं। जड्डू को लाओ, संजू को भेजो, बात खत्म। मतलब आप चाहते हैं कि जो संजू के बदले जड्डू आए और प्लस कुछ पैसा मिल जाए? 18 करोड़ संजू, जड्डू 18 करोड़। अच्छा, पर वो मांग तो प्लस में रहे ना। तो पर आपके राजस्थान का राजस्थान का मैनेजमेंट तो लग रहा है दुकान पे पहुंच गया खरीदने। इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग ऐसे ही संजू ले लो, मतलब हद कर रखी है राजस्थान वाली। तो मतलब आईपीएल का जो ऑक्शन 15 तारीख को होगा, ट्रेडिंग की ये जो डीलें हैं कहीं ना कहीं मजेदार चल रही हैं। अब ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत देखिए, पंजाब की टीम जो भी बेहतर लग रही है टॉप 5-6 तक, पर दिक्कत उनकी बॉलिंग भी रही है ना। पिछली बार वो जितना बनाए सब खाते गए भाई, 240-45 चेस हुआ था ना जब वो अभिषेक ने मारा था उनको। तो उनके पास बॉलिंग अर्शदीप के अलावा कोई नहीं है, वो भी बॉलिंग के लिए जाएंगे। चेन्नई के लिए फिनिशर ढूंढ रही है, बॉलिंग में किसी तरीके से वो मैनेज फिर भी कर लेंगे। एज ए फिनिशर बेहतर वो ढूंढ रहे हैं, नंबर 3 नंबर और 5-6 के आसपास। एक विकेट कीपर अश्विन के जाने के बाद वॉशिंगटन को जबरदस्ती लेना चाह रहे थे, पर गुजरात ने बोला भाई कोई बात नहीं, तो अच्छे फॉर्म में है, वो मना कर रहे हैं। तो और वहां पर अगर आप देखेंगे लखनऊ भी है, तो सभी टीमों के लिहाज से कहीं ना कहीं हैदराबाद की भी बॉलिंग थोड़ी लैक है। हाँ,